ओके दोस्तों, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे KEI इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट छोटा सा बनाया है। बट इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और अच्छे समझेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है, अभी उसका वैल्यूएशन कैसा है, उसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का बिजनेस आखिर क्या है। तो जैसे दोस्तों, आपके घर में अगर कुछ वायरिंग का काम होता है तो हम लोग जो वायर्स लेके आते हैं, नॉर्मली हेवल्स का, पॉलीकैब का, अपार शक्ति का, RR केबल का, उसी तरीके से आपका KEI का भी वायरिंग है जो कि काफ़ी अच्छा खासा उसका भी क्वांटिटी बिकता है। किसी किसी रीजन में बहुत बिकता होगा, किसी रीजन में कम बिकता होगा। तो ये जो इनका इस बिज़नेस को बोलते हैं B2C, मतलब कंपनी एक मैन्युफैक्चर करता है, रिटेलर को दुकान में देता है और उस दुकान से हम लोग लेके आते हैं। तो इस बिज़नेस को बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो वो जो हिस्सा है कंपनी का वो लगभग 55% है। तो बाकी जो 45% बना उसमें आपका क्या है, उसमें कंपनी का है हाई वोल्टेज केबल्स, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। मतलब आप देखते होंगे जो आपका जो ट्रांसमिशन प्लांट जो होता है उसमें जो ऊपर में मोटा मोटा वायर लगा होता है वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसमें बहुत हाई वोल्टेज होता है, मतलब पावर प्लांट से सीधा आपके घर में उस पतले वायर में आना पॉसिबल नहीं, मोटा मोटा वायर लगता है जिसका कैपेसिटी बहुत हाई होता है। तो वो कंपनी भी मैन्युफैक्चर करती है और इस चीज़ को जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स है, जो मोटा मोटा तार होता है, उसको कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो पॉलीकैब जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो एक्सपोर्ट अभी नहीं कर रही है, बट उसका फोकस ये है कि आगे जाके वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेगी। तो ये जो कंपनी है KEI वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है। तो मेन दो ही इसका बिजनेस मॉडल है और दोनों में ही कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो B2C वाला बिजनेस है जिसमें हम लोग को ज़्यादा मार्जिन मिलता है वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सके, क्योंकि एक बार आपका ब्रांड बन गया तो आप वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो, आपका मार्जिन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर एक्सपोर्ट कंपनी कहाँ कहाँ करती है, तो US हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन सारे जगह पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और इनका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, लगभग 4000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है जो ये हर एक एक महीने में कंप्लीट करते जाते हैं। और ये ऑर्डर बुक रोल ओवर होते रहता है, मतलब मान लीजिए मोटा मोटा इनका हर एक क्वार्टर में आपका 3900 का ऑर्डर बुक कंप्लीट होगा तो फिर वहाँ पे दूसरा एक इनको ऑर्डर बुक मिल जाता है, मतलब इनको ऑर्डर मिलता रहता है। मेन बात वही है। तो ये हमने नेट समझ लिया कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, बहुत ही सिंपल सा है, हार्ड नहीं है, तार बिजली बनाती है, बस वही। अब इनका Q3 का नंबर्स अगर देखें तो इस बार जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग 20% से ग्रो किया है, 19.5% से। और इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2955 करोड़ का हो चुका है। वहीं पे प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट इनका ग्रो किया 42% से, यानी कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। यानी कंपनी मतलब जितने में सामान बेच रही है, जितना सामान का ग्रोथ कर रही है उससे कहीं ज़्यादा वो प्रॉफिट में ग्रोथ कर पा रही है। तो ऐसे कंपनीज को बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है जो ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा पाए, मतलब उनका खर्चा कम हो रहा है और प्रॉफिट उनका बहुत ज़्यादा हो पा रहा है। तो प्रॉफिट इस कंपनी ने कितना किया है, लगभग 235 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कंपनी का जो वायर बनाती है उसे मेन रॉ मटेरियल क्या लगता है, इनको कॉपर लगता है और एल्यूमिनियम लगता है। तो सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उन सबका दाम बढ़ रहा है। तो दाम बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर आता है। तो जैसे पॉलीकैब ने बताया कि हम लोग का जो पहले मार्जिन 12% था वो घटकर अभी 10% पे आ गया है, बट हम उसको मतलब जो दाम बढ़ा है वो दाम को अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट शेयर गेन कर ले। क्योंकि इस सेक्टर में क्या है, कंपटीशन बहुत आ रहा है। तो उस कंपटीशन को दूर करने के लिए ये लोग चाहते हैं कि हम भले ही मार्जिन थोड़ा कम कर लेंगे बट अपना मार्केट शेयर गेन करेंगे। ये पॉलीकैब का बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे KEI के साथ क्या हुआ, उल्टा मार्जिन बढ़ गया। जहाँ पे पहले 10% का मार्जिन था अब वो 12% पे हो गया है। और उसका मेन रीजन ये है कि इन्होंने अपना जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल है उसका ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और एक्सपोर्ट इनको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, ऑलमोस्ट 80% से एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है, ऑलरेडी आपका मार्जिन ज़्यादा होता है और इन्होंने क्या किया, प्राइस को ऑलरेडी मतलब जितना प्राइस बढ़ा है वो आगे पास ऑन कर दिया है। तो ये लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग मार्जिन अपना कम करेंगे, जितना मार्जिन होगा हम रखेंगे और जितना प्राइस बढ़ेगा हम आगे वाले अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा चीज़ है। अब ये अच्छा चीज़ एग्जैक्टली है कि नहीं वो हमको आने वाला टाइम मालूम चलेगा कि जब कंपनी का सेल्स बढ़ता है ना घटता है उसके ऊपर हम बोल सकते हैं। बट अभी तो देख के लग रहा है कि कंपनी अपने मार्जिन को बचा पा रही है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट में दम है, लोग उससे खरीदने का ट्राई कर रहे हैं। फिर तीसरा अगर देखें तो कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग अभी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री लगाया और आप उस फैक्ट्री से मान लीजिए 100 चॉकलेट बना सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, और आप 100 चॉकलेट बना रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आपका डिमांड अगर बढ़ता है, अगर डिमांड 120 चॉकलेट का आ गया तो आपको एक नया प्लांट बैठाना पड़ेगा, कि नहीं तो अगर आप प्लांट को नहीं बैठाते तो 20% का जो ग्रोथ है आपके बिजनेस में नहीं आएगा। तो KEI में क्या हो रहा है, अभी पिछले एक साल में या 3-4 क्वार्टर में कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग को डिमांड बहुत मिल रहा है बट हम लोग का क्योंकि फैक्ट्री नहीं था, हमने नया एक्सपेंशन नहीं किया था, तो हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो अब कंपनी ने क्या किया है, सानंद में जो गुजरात में है
वहाँ पर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किया है। अब ग्रीन फील्ड मतलब पूरा स्टार्टिंग से नया से बनाना एक प्लांट, जो आपका जो रेवेन्यू है, मतलब ये जो नया प्लांट बन जाएगा जो गुजरात में आ रहा है, उससे कंपनी को टोटल रेवेन्यू 6,000 करोड़ तक मिल सकता है। अभी ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी जो कंपनी पूरे साल का प्रॉफिट कमा पा रही है, मतलब रेवेन्यू कर पा रही है, वो लगभग 11-12 हज़ार कर रही है। तो 11-12 हज़ार में अगर आप 6,000 करोड़ का और ऐड कर देते हो तो ऑलमोस्ट आपका 50% से कैपेसिटी बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि हम यहीं पे रुकने वाले नहीं है, उसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट करने वाले, जो कि अभी फुल डिसीजन में नहीं आया है, बट वो नॉर्थ की तरफ या वेस्ट की तरफ कहीं पे उनका एक लोकेशन लेंगे, वहाँ पे और लोग एक्सपेंशन करेंगे और नया नया मतलब प्लांट खोलेंगे। दूसरा कंपनी ने और अच्छा बात क्या बोला है कि हम लोग जो ऑलरेडी प्लांट एग्जिस्टिंग है उसमें भी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। मतलब मान लीजिए जो ऑलरेडी मेरा प्लांट बना हुआ है वहाँ पे एक्स्ट्रा मशीन फिट कर दिया या कुछ भी किया जिसकी वजह से मेरा कैपेसिटी बढ़ जाए। तो देखिए, कंपनी जब भी कैपेसिटी बढ़ाने का बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें एज ए इन्वेस्टर हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी कैपेसिटी क्यों बढ़ाएगी, उसको पता है कि उसका सेल्स बढ़ने वाला है, और जब हमको सेल्स बढ़ता हुआ मिलेगा, जब वो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, तभी आप इन्वेस्टर्स का पैसा ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो इस चीज़ को देख के मुझे कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कंपनी बात कर रही है आगे सेल्स बढ़ाने का, नए नए प्लांट्स को ओपन करने का। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बुलिश है और वो बोल रहा है कि हम आगे आने वाले 3-4 साल तक हम लोग 20% से ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत भी कहाँ पे आ रहा है, वैल्यूएशन के ऊपर। क्योंकि देखिए, कंपनी बोल रही थी कि हम लोग लगभग 2030 तक, यानी 4-5 सालों के अंदर में हम लोग अपने रेवेन्यू को कितना कर लेंगे, लगभग 25,000 करोड़ कर लेंगे। अभी कंपनी कितना कर पा रही है, ये क्वार्टर को अगर पकड़वाने वाला तो मोटा मोटा मान लीजिए वो 12-13 हज़ार करोड़ कर लेगी। तो 12,000 करोड़ से आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है 25,000 करोड़, ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा। तो 5 साल में रेवेन्यू डबल होगा, ठीक है, बट आपका ग्रोथ रेट कितना कंपनी बता रही है, 20% का। और अभी जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो 56 का चल रहा है। तो मैंने ऐसे एक मोटा मोटा कैलकुलेशन किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत बड़ा कोई सीए वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, इन्वेस्टिंग बहुत कॉमन सेंस का काम है। तो मैंने सिंपली निकाल के देखा कि अगर 2030 में जाके आपका अगर 25,000 करोड़ का सेल्स निकल के आता है, और प्रॉफिट मार्जिन मैंने जो पैट मार्जिन है वो 7% पकड़ा है, जो कंपनी का एवरेज मुझे निकल के आ रहा है 7%, 6% घूमते रहता है। तो अगर मैं 7% ही पकड़ता हूँ तो कंपनी को प्रॉफिट अराउंड 1,750 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो उस प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं प्राइस पॉइंट निकालता हूँ 5 साल बाद का, तो भी मुझे कितना देखने के लिए मिल रहा है, 27 का देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे कंपनी का वैल्यूएशन से थोड़ा प्रॉब्लम है, बट कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, नंबर्स काफ़ी अच्छा है, ROC 21% का है, ROE 15% का है। बट यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि पैग रेशियो, मतलब ग्रोथ जिस रेट से कर रही है उसके कंपेरिजन में इसका जो वैल्यूएशन है अभी भी दुगना है। नॉर्मली मैं ऐसे बिजनेस को प्रेफर करता हूँ जिनका ग्रोथ अच्छा खासा हो और जिनका पैग रेशियो 1 के आसपास हो, या 1.2, 1.3 भी चलता है, बट 2.48 ये मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे फिलहाल महंगा लग रहा है। इससे बेटर मुझे पॉलीकैब लगता है, जो कि अच्छा खासा स्पीड से ग्रो कर रही है और उसका पैग रेशियो 1.3 के आसपास निकल के आता है। तो कंपनी मुझे बहुत पसंद है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, और जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, पूरा खुदाई चल रहा है हर जगह पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वायरिंग का काम बिछाना पड़ेगा। आपने बहुत जगह देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में कि ऊपर पूरा मतलब मकड़ी का जाला बन चुका है, वायर का पूरा कनेक्शन मतलब तहस नहस होकर रखा हुआ है। उन सबको नया से रीडेवलपमेंट जब करेंगे तो इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ यही कंपनी नहीं, बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम करती है, उन सबको प्रॉफिट होने वाला है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा कर सकती है, लेकिन इस वैल्यूएशन में मैं इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्ट करने से बहुत मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंपनी गड़बड़ करती है तो इस कंपनी में हमको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अगर इसका वैल्यूएशन घट के मान लीजिए 3,000 पे आ जाए, जो कि मुझे लगता नहीं कि चांसेस बहुत ही कम है, तब मैं इसमें इंटरेस्ट हो सकता हूँ और थोड़ा बहुत एलोकेशन कर सकता हूँ। तो ये था नेट KE इंडस्ट्रीज़ के बारे में मेरा ओवरव्यू। कुछ और चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओके, हाँ, जैसे देखिए, आपको एक सवाल आपके मन में आया होगा कि कंपनी का अभी जो प्रॉफिट चल रहा है, मतलब जो रेवेन्यू चल रहा है, वो 12,000 करोड़ का है, और 5 साल में जो कंपनी जो एक नया प्लांट बैठा रही है वहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू 6,000 करोड़ तक आ सकता है। तो अगर मैं पूरा मिला के देखूँ तो 18,000 का आ रहा है, बट कंपनी ने क्या बोला है कि हम लोग कितना प्रॉफिट करेंगे, मतलब कितना रेवेन्यू करेंगे, 25,000 करोड़ का, यानी 7,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है अभी भी आपको वहाँ पे मिसिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक्चुअली मिसिंग नहीं है, वहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम और भी अपने जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उनका कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और नया कैपेक्स और भी करेंगे। और उसी के साथ आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 3 गुना का है। मतलब ये समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है जो 100 चॉकलेट बना सकता है, तो अगर वो 1 साल में 1 बार बना पा रहा है, यानी कि आपका एसेट टर्नओवर कितनी बार आप उसको काम में लगा सकते हैं, वो हो गया 1 बार। बट मान लीजिए आप उसी फैक्ट्री से साल में 3 बार 100 चॉकलेट बना सकते हैं, तो आपका वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब उसका कैपेसिटी तो 100 है,
बट क्योंकि आप उसको 3 बार रन कर पा रहे हैं बिजनेस को, तो उसका कैपेसिटी 3 गुना हो गया। तो इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो भी 3 गुना का है। तो हो सकता है कंपनी ने जो बोला वो काफ़ी अच्छे से कर ले, बट घूम फिर के बात एक ही आता है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया, मतलब महंगा से भी ज़्यादा महंगा हो गया। इसलिए मुझे इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं है। और एक मुझे जस्ट बात याद आया कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने आप को समझो कि मैं सेठ हूँ। क्योंकि देखिए अभी जैसे कि एक इंडस्ट्रीज पढ़ रही है, अब ये कंपनी को मैं स्टडी कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा है, तो मैं इस कंपनी को पैसा देना चाहता हूँ। तो आप ये मत सोचो कि मैं इस कंपनी के पास आ रहा हूँ, आप ये सोचो कि ये कंपनी आपके पास आई है और आपसे पैसे को मांग रही है कि मुझे पैसा दो, मैं आपका पैसा ग्रो करूँगा। तो आपको बैठ के देखना है कि तू बता भाई, क्या ऐसा तेरे में है कि मैं तुझे पैसा दूँ। तो मुझे इस कंपनी में सब कुछ ठीक लगा, बट आज मैं इस कंपनी से बाहर हूँ शार्क टैंक की तरह, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है। इस वैल्यूएशन पे तो मैं इसको नहीं बाय कर सकता। अगर सस्ता वैल्यूएशन मिलेगा तो ज़रूर मैं तुमको पैसा दूंगा KEI इंडस्ट्रीज़ को। तो नेट यही था, हल्का फुल्का मजाक कर रहा हूँ। कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन महंगा होने की वजह से आज मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आपने पहले से लेकर रखा हुआ है और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस काफ़ी अच्छा खासा है। और मुझे लगता नहीं कि कंपनी में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कर दिया कि हम केपेक्स को स्लो कर देंगे, जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है वो डेवलपमेंट कम कर दिया, या एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर इनको कम हो गए, तब इस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा रिस्क है, बाकी सब कंपनी में अच्छा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वजह से किसी आदमी को कुछ हेल्प मिलता है, कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अभी हम लोग करेंटली 125 सब्सक्राइबर्स पर हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स पहुँच जाए, ताकि मैं और भी जोर शोर से ऐसे काम को कर पाऊँ।